ओके दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर का सीरीज़। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा 2 या 3 मिनट की। ठीक है ना, एक वीक में 2 या 3 वीडियोस। और अगर आप 3 से 4 महीने मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मतलब कंप्यूटर की सारी वीडियो फॉलो करते हो, तो आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे ओपन चैलेंज। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात कहता हूँ, लेकिन पता है कई लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो आता है वही सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो, अगर हमने सबको बराबर ज्ञान बांट दिया, मतलब ये नंबर सिस्टम मानो जितने भी एस्पायरेंट बैठ रहे हैं सबको पता है। ठीक है ना, सबको पता है कि नंबर सिस्टम आएगा और सबके पास कंटेंट अवेलेबल है। इसके बाद अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा तो वो गलत सही है। अब मानो बेचारे किसी को सही नॉलेज मिली ही नहीं, वो कहाँ से करेगा। ठीक है ना, अगर जिसने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ है, बीसीए पढ़ा हुआ है, बीएससी करा हुआ है या बीटेक करा हुआ है, उनके लिए तो ये नंबर सिस्टम बहुत आसान है। लेकिन जिस बच्चे ने बीए करा हुआ है और जिसने कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। ठीक है ना, तो उसको मैं आसान बना रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपको समझ आएगा। देखो, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है ना, नंबर सिस्टम जैसे मैंने 4 लिखे। कौन कौन से लिखे दोस्तों? एक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैंने इनका मतलब भी बता दिया। क्या कि डेसी का मतलब 10 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है और हेक्साडेसिमल का मतलब 16। अब पता है सुनना मैं क्या कह रहा हूँ? किताबों में बस यही 4 और एक और 5, 4 या 5 भी होते हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपने आप भी नंबर सिस्टम बना सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना, अब मैं इसका बेसिक फाउंडेशन करने की कोशिश करता हूँ और अगर आप समझ गए ना, तो आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो नंबर सिस्टम बहुत आगे तक आएगा। बहुत आगे तक मतलब उसे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन करने के लिए आएंगे। ठीक है ना, ये नंबर सिस्टम मतलब ये कंप्यूटर का मैं जो पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, ये 10 नंबर के सेक्शन के लिए जो जनरल का पार्ट है। ठीक है ना, आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है डिफरेंट हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपके भी बहुत चांसेस है आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सिर्फ आज ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, फॉलो करना है तो रेगुलर करो। ठीक है ना, मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, मैं वहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, कल 2 क्वेश्चन दिए थे, तो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसके मैक्सिमम आंसर गलत थे, तो उस आंसर को सही करने के लिए ये वीडियो डाली है। ठीक है, अब सुनना, मान लो वो क्वेश्चन जिसने करा हो उसका वहाँ आंसर गलत हुआ हो, अब वो इस वीडियो को देखे तो उसको तो बेनिफिट होने वाला है, बाकी किसी को थोड़ा बेनिफिट होगा। चलो, और बाकी सीखने के लिए अच्छा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, 2 डिफरेंट डिजिट होते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब बाई का मतलब 2 होता है। ठीक है ना, इसके बाद डिजिट फॉर एनी नंबर सिस्टम। ये लाइन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है ना आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसी लाइन से मैं पूरा नंबर सिस्टम खत्म करा दूंगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाई जो की है उसमें तो नंबर सिस्टम मैंने बड़े स्केल में पढ़ा है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, चाहे वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, मुझसे कभी भी पूछ सकता है नंबर सिस्टम का। ठीक है ना, बिना पेन के सारे नंबर सिस्टम याद है मुझे, मतलब कन्वर्जन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन। सी, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट, हाफ एडर, फुल एडर, सब कुछ ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, बाकियों के लिए जो पीआरटी के लिए या फिर और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो 10 नंबर का कंप्यूटर का पेपर आएगा, उसमें नंबर सिस्टम का सिंपल क्वेश्चन आता है, जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में 2 क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देखने चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। चलो, तो मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए जो डिजिट्स होती हैं, जैसे बाइनरी में 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। ठीक है ना, याद रखना, नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर सिस्टम में, वो लाई करती है 0 to n-1, 0 to n-1। अब n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। तो बाइनरी में बाई का मतलब 2 होता है, बाइनरी में बाई का मतलब 2 होता है, तो बाई का मतलब 2 का मतलब है, तो आप इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 2-1, दैट इज़ 1, तो 0 to 1। तो याद रखना, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होती है, एक 0 और एक 1। 0 को मैं कह सकता हूँ मिनिमम और 1 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैक्सिमम। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो मैं बता चुका हूँ ऑक्ट मतलब 8, तो इसमें कितनी डिफरेंट डिजिट्स होगी, 8 होगी। और मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1, दैट मीन्स 0 to 8-1, दैट इज 7। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो याद रखना, इसमें मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है 7। तो आपसे यहाँ ये भी समझ सकते हो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्ट मतलब 8, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी 7।
ठीक है ना। ये मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और जो भी मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होगा। देखो पता क्या होता है, हम इंसान मतलब ही होते हैं। अब अगला आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम समझ जब मैं कराऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं गिनतियाँ, ठीक है ना। डेसिमल मतलब 10, तो इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स होगी 0 से लेकर 9 तक। अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट का फॉर्मूला होता है 0 to n-1, और n क्या हो जाएगा 10, क्योंकि डेसी है। तो 0 to 10-1, दैट इज 0 to 9, 0 1 2 3 4 9। अब 0 मिनिमम 9 मैक्सिमम। अब आप लोग कहते हो 9 के बाद सर 10 तो आता ही है, तो हाँ डेफिनेट है 9 के बाद 10 आता है, लेकिन 9 के बाद जो 10 आता है वो 10 डिफरेंट डिजिट थोड़ा है, वो 1 और 0 से बन रहा है। यानी कि डेसिमल जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें बस यही 9 डिफरेंट डिजिट होती है। इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो, चाहे आप 100 ले लो, 110 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, उसमें कोई अलग डिजिट नहीं आ रही। इन्हीं डिजिट का क्या हो रहा है, रिपीटेंसी हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको बाकी को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मैं करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, बिल्कुल भी इर्रिलेवेंट चीज़ें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। फॉलो करें तो अच्छे से करें, वरना नहीं करें। ओके, अगला टॉपिक आया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है, और पेपर में मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन इसी से आए। तो सबसे पहले मेरे साथ फॉलो करें। नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कितना है, 0 to n-1, n इक्वल टू 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है, 0 से 16 15। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद ना यहाँ 10 नहीं लिखा जाता, 9 के बाद यहाँ 10 नहीं लिखा जाता। 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को F लिखते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, ये याद रखना। पेपर में कई बार क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 14 इज रिटन एज, 14 कैसे लिखते हैं। अब सोचो, जिसको पता है उसके लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, और जिसको नहीं पता उसके लिए बवाल है, ठीक है ना। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि सबसे पहला काम होता है कि सबके पास सही एजुकेशन, सही कंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है रियल कंपटीशन। अब मानो किसी को ये पता ही नहीं चला, किसी को ये कंटेंट पता ही नहीं चला, और वो सोच रहा है कि वो खेल जाएगा, ठीक है ना, तो वो नहीं खेलता, उसके साथ खेल हो जाता है, ठीक है। तो समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके बहुत काम आने वाला है। बच्चा मैंने क्यों लिखा समझने की कोशिश करो। अगर मान लो ए फॉर एप्पल को ऐसे लिखा गया होता, जिसने भी अल्फ़ाबेट दिए उसने ए फॉर एप्पल को ऐसे लिखा होता, तो आज ऐप ऐसे ही पढ़ रहे होते, आप मेरा नाम ऐसे ही लिखते। लैंग्वेज तो ऐसे ही बनती है, जो सिंबल्स होते हैं वो ऐसे ही तो बनते हैं, अगर दिया होता तो। इसीलिए जिसने 10 को ए लिखा है, 11 को बी और 12 को सी, एसोन, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा क्यों लिखा। आपको दिमाग क्या लगाना है कि सिंपल सा है, 9 तक सिंपल गिनती है, फिर 10 की जगह ए लिखना है, और 15 तक ये होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम कौन हो जाएगा, एफ, और मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। अब कभी कभी ना ऐसे आ जाता है पेपर में, क्वाड नंबर सिस्टम। क्वाड का मतलब 4, n इक्वल टू 4, तो इसमें n इक्वल टू 4 है, तो इसमें 0 1 2 3, यानी कि मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकते हैं 3, और मिनिमम क्या हो सकता है 0। तो समझ आया। अगर आपने मेरी ये वीडियो अच्छे से देखी, और जो नया है, जिसने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ा या फिर पीआरटी की तैयारी कर रहा है, पता होता है क्या जनरली, आप लोग ये सोचते हो मानो मैं पीआरटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये सोचते हैं यार छोड़, कंप्यूटर में 3-4 नंबर कम भी आएंगे चलेगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि कंपटीशन इतना टफ है कि आप 3-4 नंबर तो छोड़ो, आप आधे नंबर से हज़ारों बच्चों के पीछे चले जाओगे। तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक को छोड़ना, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम था, इसके 2 क्वेश्चन कम्युनिटी सेक्शन में डाल रखे हैं, जाके वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू।